हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज मैं आप सबको होली की कथा सुनाऊंगी और साथ ही में पूजा विधि क्या होती है वो भी बताऊंगी। तो प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वो रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसको ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन गया था। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद उसे लगा कि वो अमर हो चुका है और इसलिए वो अपने आप को ही देवता मानने लगा था। प्रहलाद के न मानने पर और उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के लिए उद्देश्य से आग में जाके बैठ गई और प्रभु कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद जो थे वो बच गए, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेके खंबे से निकलकर गोधूली के समय यानी कि सुबह और शाम के बीच का जो समय होता है उस समय दरवाजे के चौखट पे बैठ के अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। इसकी पूजा विधि नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली की जाती है। प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। साथ ही में सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति का वंदना करना चाहिए और शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीपकर उसमें एक चौकोर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षरों में अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो करना चाहिए। भाद्र जो पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होता है के समय होलिका पूजन नहीं होना चाहिए, ना होलिका दहन करना चाहिए। सभी शुभ कार्य भाद्र में वर्जित होते हैं। होलिका दहन के मुहूर्त के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाद्र रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि भाद्र रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा का अभाव हो परंतु भाद्र मध्य रात्रि पहले ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष के पश्चात जब भाद्र समाप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भाद्र मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भाद्रा पूज के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भाद्र मुख में होलिका दहन कदाचित नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में भी इस मान्यता का समर्थन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्र मुख में किया होली दहन अनिष्ट का स्वागत करने के जैसा होता है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को बल्कि शहर और देशवासियों को भी भुगतना पड़ता है। किसी किसी साल भाद्र पूज प्रदोष के बाद और मध्य रात्रि के बीच व्याप्त ही नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष के समय होलिका दहन किया जा सकता है। कभी दुर्लभ स्थिति में यदि प्रदोष और भाद्र पूज दोनों में ही होलिका दहन संभव न हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से लोग वंचित हो जाते हैं, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो ये दुर्भाग्य और पीड़ा देता है। तो इस प्रकार से आप सबको होलिका दहन की
हमने कथा सुनाई और पूजा विधि के बारे में बताया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लाभकारी लगा हो। अगर पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।